और अब भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां नदबई में शादी से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई है। चलती बस का एक्सेल टूटा, दोनों पहिए इसके कारण निकल गए हैं। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि परिवार शादी समारोह में शामिल होकर वापस जयपुर लौट रहा था और इसी दौरान भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्पीड ब्रेकर पर दर्दनाक हादसा हुआ है। नदबई हलेना बाईपास पर हादसे से हड़कंप मच गया है। तो भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां चलती बस का एक्सेल टूट गया, जिससे दोनों पहिए निकल गए और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया है। तो जयपुर लौट रहा था शादी समारोह से परिवार और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। स्पीड ब्रेकर पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो नदबई हलेना बाईपास पर हादसे से हड़कंप मच गया है। तो नदबई में शादी समारोह में शामिल होकर वापस जयपुर लौट रहा था परिवार और इसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। चलती बस का एक्सेल टूट गया, जिससे दोनों पहिए निकल गए और इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सौरभ, भीषण दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है, 1 दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं और 2 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, कैसे ये बड़ा हादसा हुआ? जी साथी, ये घटना नदबई के हलेना सड़क मार्ग पर हुई थी। जानकारी के मुताबिक एक बस जो है नदबई से निजी मैरिज होम से शादी समारोह संपन्न कराकर जयपुर की ओर लौट रही थी, जिससे शिकार हो गई, हादसे का शिकार हो गए। और बताया जा रहा है कि यह घटना बाईपास पर हलेना नदबई बाईपास पर स्पीड ब्रेकर से गुजरते वक्त अचानक चलती बस का एक्सल टूटने से हो गया था। जी सौरभ, इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो अभी घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी, इस हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं सौरभ, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनको अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्थिति अभी उनकी इलाज चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा के सिकराय से बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है। छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है। तो रिक्त पद भरने की मांग पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। समाधान नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन सिकराय में। तो स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो शिक्षकों की भारी कमी के चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। रिक्त पद भरने की मांग पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की यहां पर चेतावनी दी गई है। तो दौसा के सिकराय से बड़ी खबर है, जहां ग्रामीण विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गनीपुर स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को प्रवेश नहीं दिया गया है। रिक्त पद भरने की यहां पर लगातार मांग की जा रही है और इसी के चलते ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। विद्यालय के लॉक का कारण यह रहा है कि 3 तो लेक्चर नहीं है, 3 वरिष्ठ अध्यापक नहीं है, एलडीसी नहीं है, प्रिंसिपल साहब नहीं है और 4th क्लास नहीं है। अगर आवश्यक कार्रवाई समय पर नहीं हुई तो हम बिल्कुल आने 3 दिन के बाद में बिल्कुल बंद कर देंगे और एसडीएम साहब के सामने प्रदर्शन करेंगे बच्चों को ले जाकर। बच्चों की जबकि स्ट्रेंथ 350 के लगभग है। और ज्यादा जानकारी के लिए पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। पुष्पेंद्र, राज्य के कई जिलों में, कई गांवों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीण और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ आज सिकराय में भी ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ जानकारी मौके पर अभी क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, ये सुबह का समय था जब विद्यालय में बच्चे और शिक्षक आने लगे थे। तभी उससे पहले गांव के जो ग्रामीण थे वो एकत्रित हो गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होने के बाद में उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय का ताला तक नहीं खोलने दिया। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें भी प्रवेश नहीं दिए, अंदर जाने दिया। शिक्षकों को वो भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया है
और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की ग्रामीण मांग कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद में दूरभाष के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई है। तो ग्रामीणों की तरफ से 3 दिन का अल्टीमेट शिक्षा अधिकारियों को दिया है कि 3 दिन में या तो शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाए, अन्यथा ग्रामीण और बच्चे एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे और वहां धरना शुरू करेंगे। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों से भी हमारी वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा है कि 3 दिन में यहाँ नियुक्तियां की जाएगी। इसलिए अभी तो ग्रामीणों ने यहाँ प्रदर्शन को बंद कर दिया है और विद्यालय का गेट का ताला खोल दिया है। जी पुष्पेंद्र, कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और इसी के चलते बच्चों की पढ़ाई भी काफी प्रभावित हो रही है। तो ग्रामीणों का गुस्सा होना, नाराज होना लाजमी है। अगर हम इस सिकराय के विद्यालय की बात करें तो इसमें कितने शिक्षक कार्यरत है और कितने रिक्त पद भरने की यहाँ पर मांग की जा रही है? बिल्कुल, यहाँ कक्षा 12 चलती है, 12 कक्षा चलती है और 3 यहाँ लेक्चरारों की व्यवस्था के लिए मांग की है, 3 विशिष्ट अध्यापकों की मांग की है, एलडीसी की भी मांग की है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भी मांग की है। ग्रामीणों ने सबसे बड़ी बात ये भी बताई है कि यहाँ प्रधानाचार्य का पद भी रिक्त चल रहा है काफी समय से, और अभी सरकार की तरफ से तबादलों का भी चलाया था, तबादले काफी शिक्षकों का किया गया था, लेकिन अभी तक इस विद्यालय में कोई भी शिक्षक नहीं लगाया है। ग्रामीणों का गुस्सा फूटना लाजमी है। विद्यालय में 12 कक्षाएं चलती है, 6 शिक्षक हैं, तो उसमें भी कई शिक्षक हैं जो कार्यालय के काम से भी बाहर चले जाते हैं। ऐसे में 1-2 शिक्षक छुट्टी पर भी चले जाते हैं, तो 3 से 4 मात्र शिक्षक रह जाते हैं इस विद्यालय में। और इस विद्यालय की बात करें बच्चों की, तो करीब 350 से अधिक विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दौसा से खबर है, जहां चलती ट्रेन में यात्री को जीवन दान मिला है। हार्ट अटैक आने से बेहोश यात्री की सीपीआर से जान बचाई गई है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह प्रभाकर ने 10 मिनट तक सीपीआर दिया और व्यक्ति की जान बचाई है। आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई की तत्परता से बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया है। दूसरा स्टेशन पर यात्री को सुरक्षित उतारकर अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो खजुराहो से अजमेर जा रहे यात्री की यहां पर तबीयत खराब हो गई और इस ट्रेन से यात्री को दौसा में उतारा गया और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। तो ट्रेन में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद यात्री को दौसा में उतारा गया। समय पर सीपीआर और रेलवे टीम की सूझबूझ की हर ओर अब सराहना की जा रही है। तो दौसा से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर एक ट्रेन में यात्री बेहोश हो गया। चलती ट्रेन में यात्री को जीवन दान मिला है। हार्ट अटैक आने से बेहोश यात्री की सीपीआर से जान बचाई गई है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह प्रभाकर ने 10 मिनट तक यात्री को सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई। आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई की तत्परता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो दौसा स्टेशन पर यात्री को सुरक्षित उतारकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खजुराहो से अजमेर जा रही ट्रेन की ये पूरी घटना है, जहां ट्रेन में यात्री की तबीयत खराब हो गई और समय पर सीपीआर और रेलवे टीम की सूझबूझ की तत्परता यहां पर देखने को मिली है और यात्री की जान बच पाई है। तो दौसा से बड़ी खबर, चलती ट्रेन में यात्री की तबीयत खराब हो गई। हार्ट अटैक आने से यात्री बेहोश हो गया और सीपीआर देकर यात्री को जीवन दान दिया गया है। तो चलती ट्रेन में यात्री को जीवन दान मिला है। तो दौसा स्टेशन आते ही यात्री को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाला गया। इसके बाद अस्पताल में यात्री को भर्ती कराया गया है और अब यात्री का इलाज किया जा रहा है। और आप जयपुर से खबर है, व्यवसायिक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर सरकार के नाम खून से पत्र लिखा गया है। 11 वर्ष से ठेका व्यवस्था में कार्य करने का दावा किया। 5 से 14 महीने का बकाया वेतन जारी करने की यहाँ पर मांग उठाई गई है। ठेका प्रथा खत्म कर सेवा सुरक्षा और स्थायी नियुक्ति की मांग की गई है। शिक्षकों का आरोप है कि बार बार कंपनियां बदलने से शोषण बढ़ रहा है। लंबे इंतजार के बाद मजबूरी में
यह बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। संघर्ष समिति की तरफ से बयान सामने आया है। ठेका प्रथा खत्म कर सेवा सुरक्षा और स्थायी नियुक्ति की मांग इस प्रदर्शन में की गई है। शिक्षकों का आरोप है कि बार बार कंपनियां बदलने से शोषण बढ़ रहा है। इसी के साथ संघर्ष समिति की तरफ से बयान सामने आया कि लंबे इंतजार के बाद मजबूरी में ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। तो जयपुर से खबर है, जहां व्यावसायिक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर प्रदर्शन है। बकाया वेतन जारी करने की मांग यहां पर रखी गई है। तो स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर खून से पत्र लिखा गया है। इसी के साथ बकाया वेतन जारी करने की मांग इसमें उठाई गई है। तो जयपुर से ये जानकारी, जहां व्यावसायिक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर खून से पत्र लिखा गया है। राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यावर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में जल भराव की स्थिति बनी, तो वहीं बरसाती नदियां उफान पर है। जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर समेत कई शहरों में बारिश का दौर लगातार जारी है। दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तो इसी के साथ 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश धीमी होने के आसार जताए गए हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश से अति भारी बारिश देखी गई है। 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश धीमी होने के आसार। राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश की चेतावनी जताई गई है। तो अगले 48 घंटे तक प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। 11 जिलों के लिए आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में खेल एवं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने अपने आवास पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर कई मामलों का मौके पर ही समाधान करवाया। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर संतोष जताया। पत्रकारों से बातचीत में बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है और जनता की सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई से सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान संभव हो रहा है। जनसुनवाई सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को नियमित रूप से आयोजित की जाती है। मैंने आपकी जनसुनवाई देख के आप सोम मंगल बुध की जो मतलब जनता का हितैषी बन के जो काम करते हैं, ये सचमुच की देखने लायक है। सर इसके बारे में दो शब्द बताइए। देखिए, जनता आपको चुन करके बड़ी उम्मीदों के साथ में विधानसभा तक पहुंचाती है और लगातार जनता के बीच में जनता के हितों को ध्यान में रख के जनता के काम करना ही हमारा सबका दायित्व है। तो सोम मंगल बुध जो कि सभी मंत्री जयपुर में रहते हैं और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आते भी हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। तो जितने अधिक लोग अपने काम यहाँ से करवा करके प्रसन्नचित्त मन से यदि घर लौटते हैं, तो यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ऊपर ही काम करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूदू में किसान महापंचायत की बैठक में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और भारतमाला परियोजना को लेकर सरकार से प्रभावित किसानों के संवाद की मांग उठाई गई। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से पहले सरकार किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर विचार करे। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजनाओं के लाभ गिनाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज किया जा रहा है। बैठक में 26 जुलाई को चौमू में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भारतमाला परियोजना से प्रभावित किसान की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी गई है।
आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी के यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें ग्रीनफील्ड रोड के बारे में कई तरह विचार विमर्श हुआ। साथ में मैं मेरा अपने आप का विचार मानता हूँ, किसान महापंचायत भारत सरकार द्वारा युवा छात्रों ने जो अपने परीक्षाएं में आक्रोश होकर के रैली निकाली, मैं भारत सरकार से निवेदन करूँ सद्बुद्धि दें। आज दूदू में किसान महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के आह्वान पर हम दूदू विधानसभा क्षेत्र से 27 तारीख को किसान महापंचायत के बैनर तले चोमू में एक बहुत बड़ी रैली है, जिसमें ट्रैक्टरों सहित और हम किसान महापंचायत और किसानों के जहाँ से भारतमाला योजना और ग्रीन फील्ड एक्सवे हाईवे जो गाँवों से जारी, उन सभी गांवों के लोग वहां हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रामपाल जी जाट जी के नेतृत्व में कोटपुर से किशनगढ़ तक ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और जो ब्यावर से भरतपुर भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे जो बन रही है, उसके विरोध में आज जो मीटिंग की गई है, उसके लिए हम गांव-गांव में जाकर के लोगों से ये कहेंगे, भाई अपनी ज़मीन जा रही है, तो बुज़ुर्ग तो ये कहते थे कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, तो आप तो थोड़ा बहुत खड़े होकर के और अपना विरोध दर्ज कराएं, अपने क्षेत्र में लोगों से जागरूकता लाएं। महापंचायत दूदू की बैठक सम्माननीय रामपाल जी जाट के नेतृत्व में दूदू में हुई। उसमें ये प्रस्ताव लिया गया कि जो कोटपुतली से किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे निकल रहा है, उसके विरोध में एक चोमू में 27 जुलाई को एक बड़ी विशाल रैली का कार्यक्रम किया जाएगा, ट्रैक्टर रैली का, जिसमें इस क्षेत्र से जितने भी गांव प्रभावित हो रहे हैं, जितने भी किसान प्रभावित हो रहे हैं, उनको गांव-गांव जाकर उनको जगाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब रामपाल भाई साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई है भारतमाला और ग्रीनफील्ड और कोतवाली सापुरा से भरतपुर से। इनमें ये किसानों का सहयोग रहेगा, जब तक विरोध सरकार से करेंगे उतना ही होगा। जो छात्रों के साथ बर्ताव हुए वे किसानों के साथ जयपुर में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग अभियान के दौरान अधिकांश हाई रिस्क गर्भवतियों में एनीमिया की समस्या सामने आई है। उन्होंने गुरुवार को आयोजित होने वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी इस बैठक में निर्देश दिए हैं। साथ ही हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान में कम प्रगति वाले 10 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। तो जयपुर से एक और खबर सामने आई है, जहां जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठक आयोजित की गई। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में पैदल यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग और स्मार्ट तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में तय किया गया कि शहर के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें केवल पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अवैध डेयरी, बूथ,